मैं आपके सामने वो 3R फॉर्मूला जो सफलता की ऊंचाई पर आपको लेकर जा सकता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, आप बने रहिएगा। अगले 10 से 15 मिनट मैं आपको सारे सार बताना चाहता हूं जो 11 सालों से मैंने हजारों लोगों की जिंदगी में देकर बदला है, जो मैंने सीखा है। आज वो सारे एक्सपीरियंस आपके सामने रखूंगा। दोस्तों बिल्कुल, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे कमेंट करके बताइए। शुरू करते हैं दोस्तों। वो 3R फॉर्मूला का पहला है राइट नॉलेज। यस, अगर आप राइट नॉलेज के साथ नेटवर्क मार्केटिंग की व्यापार को शुरू करते हैं तो दोस्तों आप कहीं भी किसी भी चीज में कहीं भी डिगेंगे नहीं, कहीं रुकेंगे नहीं और आपको कभी भी दिक्कतें नहीं होती हैं। तो राइट फॉर्मूला क्या है, राइट नॉलेज क्या है? सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करें दोस्तों? अगर आपका माइंडसेट है, यस, अगर आपका माइंडसेट है तभी आप दूसरे के माइंड को सेट कर सकते हैं, तभी उसके दिल में वो जुनून जगा सकते हैं। आखिर वो क्या चीज है जो नेटवर्क मार्केटिंग ही आपको करनी चाहिए? दोस्तों इसके ऊपर हमारे बहुत सारे वीडियोज हैं, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, आप जरूर देखिएगा। एक बार उस वीडियो को मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों इसके बेनिफिट क्या है जब ये आप लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, जब आप, और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, दूसरों को बताने से पहले आप क्या भरोसा करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर? क्या आपको बिलीव है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने 11 सालों में सब कुछ वो पाया है जो 27 सालों में मैंने अपने व्यापार से नहीं पाया था। तो दोस्तों आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें ये आपको जानना और सही तरीके से समझना, ताकि सही तरीके से बता सकें और उस पर भरोसा करना। दूसरी चीज है दोस्तों, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का बिजनेस क्या है, वो कौन से प्रोडक्ट पे काम करती है। दोस्तों एफएमसीजी में काम करती है, वेलनेस इंडस्ट्री में काम करती है, और अगर मैं कहूं तो आज का समय वेलनेस इंडस्ट्री का है। जो कंपनी वेलनेस इंडस्ट्री पे बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, काफी पुरानी है, और ऐसी कंपनी को जरूर चुनिएगा और उस कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में आपके कुछ नॉलेज होनी चाहिए। कंपनी का फ्यूचर क्या है, कंपनी का प्रेजेंट क्या है, कब से स्टार्ट हुई थी, और दोस्तों कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या है, पैसा कैसे बढ़ता है। जब आप कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्लान की सही नॉलेज आप लोगों को शेयर करेंगे, जब वो पूछता है तो आपको बताना पड़ेगा। तो दोस्तों जब ये दो चीज अगर आपके पास पता हो गया, कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, और दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग, तो तीसरी चीज होती है नॉलेज के अंदर, वह 6 बेसिक रूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। यस दोस्तों, वो छठा जो 6 रूल है नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी के, और वह पहला रूल उसमें कहता है कि लिस्ट कैसे बनाते हैं। क्योंकि दोस्तों जब तक लिस्ट नहीं होगी आपके पास, तब तक आप कैसे लोगों के पास जाएंगे, बताएंगे। क्योंकि जैसे ही 5, 10, 20 लोगों के पास जाते हैं, बताते हैं, पहली बार लोग आपको ना बोलेंगे और आप छोड़ देते हैं क्योंकि आपके पास लिस्ट नहीं होती। तो लिस्ट कैसे बनाना है, लिस्ट बिल्डिंग फॉर्मूला को आपको सीखना पड़ेगा। और मैं आज यह एक सीरीज आपके सामने देने जा रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। सप्ताह में 2 दिन अगर आपको एक वीडियो मिलेगी जिसपे आप इसके बारे में जान सकते हैं, मेरे साथ बने रह सकते हैं। तो लिस्ट बिल्डिंग कैसे करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा है, क्योंकि आपके पास लिस्ट बन गई तो दूसरी चीज प्रोस्पेक्टिंग करना, लोगों से कैसे बातचीत की शुरुआत करें, क्या बोले और क्या ना बोले, कैसे अप्रोच करें, कैसे शुरुआत करें। और फिर तीसरी चीज होती है दोस्तों, वह है इनविटेशन। अपने बिजनेस प्लान को देखने के लिए उन्हें इनवाइट करना, क्योंकि दोस्तों सारा खेल इनविटेशन का है। लोग जब तक पूरे बिजनेस प्लान को नहीं देखेंगे, जब तक पूरे प्रोडक्ट की जानकारी नहीं लेंगे, वो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर गलत धारणाएं हैं, और यही कारण है कि लोग जो है ना आपको ना बोल देंगे। तो इसीलिए आपके पास इनविटेशन स्किल होनी चाहिए। और चौथी चीज है दोस्तों, वह है शो द प्लान। हो सकता है आपके सीनियर के माध्यम से उनको मीटिंग मिल गई, उनको नॉलेज मिल गया, मार्केटिंग प्लान मिल गया, परंतु सीनियर के भरोसे या सेमिनार वेबिनार के भरोसे अगर आप रहेंगे तो आप बहुत दिनों तक सफर नहीं कर सकते। आपको अपना प्लान दिखाना पड़ेगा। 1-to-1 हो सकता है, होम मीटिंग हो सकता है, कैसे प्लान दिखाएं उसकी पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और 5वीं चीज है दोस्तों कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जैसे उन्होंने प्लान देखा, सिस्टम देखा, प्रोडक्ट देखा, अब वो क्या क्वेश्चन करते हैं उसका सही जवाब देने के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। और ये सही नॉलेज जब ऑब्जेक्शन का हैंडल कर देंगे आप, तो दोस्तों फिर क्लोजिंग आसान हो जाती है, और क्लोजिंग ही मेन हमारे बिजनेस का पर्पस है।
जिस व्यक्ति ने क्लोजिंग करना सीख लिया, जिस व्यक्ति ने अपने बिजनेस में लोगों को ज्वाइन कराना सीख लिया, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों ये 3 चीज था नॉलेज के ऊपर, राइट नॉलेज के ऊपर। और अब हम दूसरी चीज बात करना चाहेंगे और वह है दूसरा यार राइट एक्शन। दोस्तों सबसे पहली चीज राइट एक्शन के अंदर क्या आता है, जैसे आपने फॉरएवर या कोई भी व्यापार आप कर रहे हैं, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में है, तो सबसे पहली चीज है कि अपना उस बिजनेस का, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सबसे बड़ी चीज होती है वह आपका टूल्स होता है। टूल्स बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना टूल्स के आप कभी भी किसी के पास जाएंगे, क्या आपको नहीं पता डॉक्टर जब आपके घर में आए उसके पास आला ना हो, पुलिस अगर आपके पास आता है या आप कहीं जाते हैं पुलिस देखते हैं आप, तो आपके अंदर में एक अनुशासन आ जाता है, पुलिस है। ऐसे दोस्तों उसी प्रकार से जब आप एक नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर हैं तो आपके पास एक टूल्स होने चाहिए। जब लोग आपको देखें या जब आप लोगों के पास जाएं बताएं तो आपके पास सारे टूल्स हों। और पहली टूल्स के अंदर आती है वह है कंपनी का लिटरेचर। ऐसे दोस्तों छोटे छोटे लिटरेचर्स हो सकते हैं कंपनी का, आपका व्हाई, क्यों ये कंपनी या किस प्रोडक्ट पे काम कर रही है, इसका ध्येय क्या है, इसका सिस्टम क्या है, वह लिटरेचर आपके पास होनी चाहिए। दूसरी चीज आपके कंधे पे बिजनेस बैग होनी चाहिए, प्रोफेशनल बैग होनी चाहिए और उसके अंदर डायरी होनी चाहिए, कलम होनी चाहिए और प्रेजेंटेशन फाइल होना चाहिए। हो सकता है आपके पास लैपटॉप हो सकता है आपके पास प्रेजेंटेशन फाइल हो। और तीसरी चाहिए दोस्तों वह है ज्वाइनिंग लेटर। आपने कब ज्वाइन किया था, अगर आपके पास आपने कोई चेक्स उठाए, बोनस उठाए या आपके सीनियर का कोई चेक्स या बोनस आपके पास है, तो उसे भी जरूर अपने प्रेजेंटेशन फाइल में रखिए, ताकि लोगों को जब आप दिखाते हैं तो उनको भरोसा होता है आप और आपकी कंपनी के ऊपर। क्योंकि दोस्तों जब तक उसे भरोसा नहीं होगा, अगर वो जुड़ भी गया तो कोई काम नहीं करेगा। इसीलिए आपके पास टूल्स होनी चाहिए ताकि सही जवाब दे सकें। आपके बैग में कुछ प्रोडक्ट्स होने चाहिए यूज किए हुए और कुछ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है। और उसके बाद होता है आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं उसका लेवल होता है, हर कंपनी में एक लेवल होता है और आप किस लेवल में कौन से महीने में पहुंचना चाहते हैं, किस महीने से कितनी अर्निंग करना चाहते हैं। दोस्तों एक गोल सेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना गोल सेट किए अगर आप चल देते हैं, काम करना शुरू करते हैं, तो दोस्तों होगा क्या, छोटे छोटे चैलेंज आएंगे और आप उसे छोड़ देंगे, क्योंकि चैलेंज आपके ऊपर भारी पड़ जाता है। गोल सेट हो जाता है दोस्तों, फिर आपका काम एक ही रहता है कि उसे पूरा करना है, क्योंकि एक माइंडसेट बन चुका है कि हमें इस बिजनेस में 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में अपने समय के हिसाब से, अपनी भूख के हिसाब से, अपनी गोल के हिसाब से उसे अचीव करना है। तो एक गोल सेट बना लीजिएगा। गोल के ऊपर भी मैं बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया हुआ हूं और आगे भी मैं आपको देने वाला हूं सीरीज के अंदर। तो आप गोल सेट के ऊपर जरूर उसको बनाइएगा। जब गोल बन जाता है तो दोस्तों अब सब तीसरी चीज है आपका शुरुआत करना। हर रोज अपनी लिस्ट में आपको नए नए लोगों को शामिल करना है। अगर नए नए लोगों को शामिल करते रहेंगे और अपने 5-10 लोगों को हर रोज अप्रोच करते रहेंगे उस लिस्ट से, तो आपकी लिस्ट की कभी कमी नहीं होगी और आप बिजनेस करने के लिए तैयार रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे। और दोस्तों तीसरी चीज है कि आपको 5 से 10 लोगों को हर दिन अप्रोच करना है। हाँ, बिजनेस नहीं बताना, प्रोडक्ट नहीं बताना, हाँ उन्हें क्या कहना है कि आप क्या करते, क्या हो, कहां रहते हो, आप आगे का भविष्य, आपका फ्यूचर के लिए गोल क्या है, क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में, क्या कितना पूरा किया। कोई भी चीज है जब आप बातचीत करते हैं ना, मैंने उसे बताया है फोर्ड फॉर्मूले के हिसाब से आप उनसे बात कर सकते हैं। पहली चीज है कि आप फैमिली के बारे में पूछ सकते हैं। दूसरी चीज है रिलेशनशिप, कैसे वहां पे वो उनके रिलेशन में कौन कौन है। क्या तीसरी चीज है वो ऑक्यूपेशन, उसके बारे में पूछिए कि करते क्या है, जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, कहीं समय मिलता है, छुट्टियां कहां बिताते हैं, ड्रीम्स क्या है, गोल्स क्या है। तो इन सारी चीजों को लेकर के आप फोर्ड फॉर्मूला के हिसाब से उसे बातचीत शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ है हम यही बात कहते हैं, हर रोज कम से कम 2 से 3 लोगों को अपना बिजनेस प्लान दिखाना है, क्योंकि बिना एक्शन के आप सक्सेस नहीं हो सकते। 2 से 3 लोगों को हर दिन बिजनेस दिखाइए। 1-to-1 कर सकते हैं, होम मीटिंग कर सकते हैं, जूम वेबिनार में बुला सकते हैं या बड़े बड़े मीटिंग और सेमिनार में बुला सकते हैं। और अगले
फॉलो अप का रूल आता है दोस्तों, क्योंकि अगर आपने बिजनेस प्लान दिखाया, अगर आपने उसके बाद फॉलो अप समय पे नहीं किया, 48 घंटे के अंदर फॉलो अप करना बहुत जरूरी होता है। फॉलो अप में ही होती है जहां पे आपको ऑब्जेक्शन मिलेंगे और उनके ऑब्जेक्शन को आपको हैंडल करना होता है, उन्हें क्लोजिंग की तरफ लेके आना होता है। दोस्तों अगर उसमें से हाँ भी आ सकते हैं, ना भी आ सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरुआत में आपको नॉलेज नहीं होता यह व्यापार कैसे चलता है, लोगों के जवाब क्या देना है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, शुरुआत में सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और दोस्तों अगर आपको फ्री ज्वाइनिंग बिलिंग अगर मौका है आपकी कंपनी में, तो फ्री ज्वाइनिंग आप करवा दीजिए, क्योंकि जैसे ही ज्वाइनिंग हो जाती है तो दोस्तों वो थोड़ा सा आपके साथ फैमिलियर हो जाता है, फिर वो बात आपकी सुनने की कोशिश करेगा। तो फ्री ज्वाइनिंग संभव है आपकी कंपनी में, तो ज्वाइन करवा लीजिए। और इसके साथ साथ अपने सीनियर ग्रुप में उनको शामिल कीजिए, उन्हें बुलाइए। जब भी मीटिंग्स होती है अपने सीनियर से बात करवाइए, अपने मीटिंग सेमिनार में बुलाइए, उन्हें दिखाइए कि ये बिजनेस कैसे काम करता है। जब तक कि वो बिजनेस प्लान नहीं देखेगा, जब तक कि वो इनकम नहीं देखेगा, जब तक कि आपकी ग्रुप एक्टिविटी में नहीं आएगा, उसके अंदर वो रंग नहीं जमेगा। तो सही एक्शन आपकी बहुत जरूरी है, राइट एक्शन के साथ। और तीसरी चीज है दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने प्लान दिखा दिया, फॉलो अप कर लिया, अगर आपने बिजनेस में शामिल भी कर लिया, लेकिन दोस्तों अगर उसका सर्कल आपका सही नहीं है तो आप कभी टिकेंगे नहीं। दोस्तों राइट सर्कल तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप सोचिए जरा सा, अगर आप 4 अमीर लोगों के साथ अगर आप समय बिताते हैं दोस्तों, तो 5वां अमीर आप हो सकते हैं। लेकिन अगर 4 गरीब या 4 नेगेटिव लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, तो 5वां नेगेटिव पर्सन आप होंगे दोस्तों। इसलिए आपका ध्यान होना चाहिए आप कैसे लोगों के साथ बातचीत करते हैं, आपका दोस्त कौन है, आप किसको फॉलो करते हैं, आपका मेंटोर कौन है। और दोस्तों जो भी आपका मेंटोर है अपनी कंपनी के अंदर, आप उसको 100% फॉलो करिएगा। हर दिन उन्हें से या तो व्हाट्सएप हो, चाहे कॉल हो या वीडियो कॉल हो या मिलकर हो, जैसे भी हो उनके साथ कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो ही आप मार्केट में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, नेगेटिविटी आएगी और यह नेगेटिविटी आपको तोड़ सकता है। और इसीलिए अपने सीनियर से बातचीत करना, एक माहौल में बने रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों ऐसे लोग जो नेगेटिव हैं, जो बिजनेस छोड़ चुके हैं, आपको उनसे दूर रहना है। क्योंकि यहां पे क्या है ना, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि यहां आने में कोई पैसा नहीं लगता। 2 4 5 10 लोगों से बात किया, या फिर कई लोगों का शॉर्ट सर्किट फॉर्मूला होता है, शॉर्ट में बहुत तेजी से आगे जाना चाहते हैं, गलत काम करते हैं, गलत कंपनी चुनते हैं और दोस्तों फिर छोड़ देते हैं, कंपनी बंद हो जाती है, या तो वो सही जगह से सक्सेस नहीं हो पाते। तो इसलिए नेगेटिव लोगों के साथ दूर रहिएगा। और तीसरी चीज है यहां पे आदर्श कंपनी और नेटवर्क से दोस्ती कभी भी। दोस्तों एक अच्छी कंपनी और एक अच्छा नेटवर्कर जो होता है ना, वह अच्छे लोगों से बनता है। तो अच्छे लोगों से दोस्ती करिएगा, गलत लोगों से कभी दोस्ती मत करिएगा। हर रोज अपने एक्टिव सीनियर से अपडेट रहें, अपनी टीम को अपने सीनियर से मिलाकर रखें, ग्रुप एक्टिविटी बनाए रखें। और दोस्तों सबसे जरूरी चीज है, हर रोज आधा घंटा नेटवर्क मार्केटिंग और सेल्फ डेवलपमेंट बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप बुक पढ़ते हैं ना, तो बुक सिर्फ आंखों से नहीं, आपका दिमाग भी पढ़ता है। और जो चीज आंख, दिमाग और आप पूरा का पूरा एक्टिविटी आपके अंदर अगर बुक्स के अंदर पढ़ती है, तो बात समझ में आती है। वीडियो देखना अलग चीज है, वीडियो के साथ साथ बुक्स भी समय मिलने पे जरूर आधा घंटा पढ़िएगा। और दोस्तों इसके साथ मैं अगला बात कहूंगा, हर रोज ट्रेनिंग से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों ट्रेनिंग में अच्छे लोग मिलते हैं, एक तरह के लोग मिलते हैं। ट्रेनिंग से अगर जुड़े रहेंगे दोस्तों, तो आप कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। मैं भी जब मैं इस बिजनेस से ज्वाइन किया था दोस्तों, एक ही मकसद था मेरा, सफलता चाहिए तो सफल लोगों के साथ रहना होगा। और सफलता चाहिए, नेगेटिव लोग ज्यादा मिलेंगे। और इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस एक ही चीज है, आप नहीं जानते, कोई भी क्रिकेटर हो, कोई भी ओलंपिक का खिलाड़ी हो, दोस्तों आधे घंटे का, 1 घंटे का, 15 मिनट का परफॉर्मेंस के लिए 15-15 साल लोग मेहनत करते हैं।
दोस्तों वहां पे एक बार रिटायरमेंट होने के बाद हो सकता है फिर वो क्रिकेट ना खेल पाए, लेकिन दोस्तों इस बिजनेस में आप रिटायरमेंट होते ही नहीं है। जब तक जीवित रहेंगे आपका व्यापार चलेगा, और साथ में जब आप नहीं रहेंगे ना तो उसके बाद आपके वाइफ या बच्चे इस बिजनेस को करते हैं और आपका व्यापार चलता रहता है। इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी, इतना शानदार सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों फिर से मैं कहना चाहूंगा, राइट नॉलेज, यस राइट एक्शन और राइट सर्कल, ये 3 चीज अपनाइएगा और तीनों चीज अपना के जिंदगी की ऊंची मुकाम तक आप पहुंच सकते हैं। सारे अर्निंग, सारे अचीवमेंट ले सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट करके शेयर करना मत भूलिएगा।